जय श्री राम प्रिय साथियों। आजकल की माता बहनों का सबसे जो मैं कहूंगा कि एक हिसाब से फेवरेट टॉपिक कह लो। फेवरेट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग ही उस चीज से रिलेटेड हमारे पास होती है और सबसे ज्यादा उन्हें परेशान और सरदर्द करने वाला टॉपिक भी इसी को कह सकते हैं, यानी कि संतान। हर किसी के घर में जब एक संतान जन्म लेती है तो उसके 3-4 साल बाद उसका स्कूल जाना प्रारंभ हो जाता है और स्कूल जाने प्रारंभ होने के साथ साथ उनकी चंचल प्रवृत्ति भी एक प्रकार से जागरूक हो जाती है। अब आप देखते होंगे कि बच्चे जैसे जैसे आज के कलयुग में बढ़ते हुए आगे की ओर को अपनी उम्र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि भैया वो तो मोबाइलों के शौकीन हो रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि हमें ऐसे स्पोर्ट्स खेलने चाहिए जो कि एक्टिविटी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड स्पोर्ट्स होने चाहिए, मगर उनके फोन में चल रहा है पबजी। उनके फोन में बहुत प्रकार से मारियो सेंट्रो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अलग अलग गेम। हम इस गेमों के नाम भी नहीं जाते, वो तो हमको माताएं बहनें जो आती है हम यहां पर को वो बताती हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि भाई पहली बात सभी माता बहनों से, ये किसी एक घर की परेशानी नहीं है। ये अमूमन मान के चलिए आज की डेट में 90% लोगों के घरों की बीमारी है कि भाई मेरा बच्चा चंचल है, मेरा बच्चा जिद्दी है और मेरा बच्चा जो है वो खाना नहीं खाता टाइम से, कहना नहीं मानता है। 9 बजे का स्कूल होता है तो बोलता है कि 9 बजे घर से निकलेगा, या और इसके अलावा अगर स्कूल की टाइमिंग 9 बजे की है तो 9 सवा 9 बजे तक तो बीमार रहता है, 9:15 बिल्कुल एकदम से खड़ा हो जाता है। ऐसी एक्टिविटी आप सभी के घरों में भी होती है ना। तो संतान जो है वो भगवान का रूप तो मानी जाती है, मगर जब उसका ये प्रारूप देखा जाता है तो कहीं ना कहीं दैत्य भी नजर आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो एक्टिविटी है, इन एक्टिविटियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, और आज एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूं मैं। अगर आप लोगों ने इस उपाय के ऊपर अच्छे से वर्क किया और आपने अगर इस उपाय को 100% अपना दे करके किया, यकीन मानिए आपके बच्चे में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बशर्ते उपाय रोजाना होना चाहिए। कोई बड़ा टास्क नहीं दूंगा, छोटा सा टास्क दूंगा। और इसके अलावा जो उपाय है उस उपाय में किसी भी प्रकार से कमी नहीं होनी है, यानी कि आज कर रहे हैं 4-5 दिन तक करा और आपने उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि बच्चा जैसा था फिर से वैसा हो जाएगा। अक्सर हमारे ज्योतिषी क्या करते हैं, बच्चों को अमूमन मोती पहना देते हैं कि भाई बच्चा, माता बहने गई, बच्चा मेरा चंचल है और स्वभाव से कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन वाला बच्चा है, तो भाई कभी भी मोती ऐसे नहीं पहनाना चाहिए। कई बार वो मोती रिवर्स इंपैक्ट करता है और मानसिक अवसाद में बच्चों को डाल देता है। इसके बाद क्या होता है, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। देखिए कभी भी कोई कुंडली होती है, सपोज दैट मैं करूं एक बच्चा जन्म लेता है, अब उसके बाद जब उसकी कुंडली होती है, जैसे कि आप सपोज करें आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन में कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें केवल नंबर 1 लिखा है और मेष लिखा है, बाकी सारे के सारे हाउस ब्लैंक हैं। देखिए नंबर 1 से लेकर के 12 नंबर तक जो अंक हैं सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर अंक किसी ना किसी लग्न यानी कि किसी ना किसी राशि को प्रदर्शित करता है। राशि होती है 12 और लग्न भी उसके बनते हैं 12। तो आप सभी ने सबसे पहले लग्न के आधार पर देखना चाहिए किस लग्न की कुंडली है। सपोज करें आपके बच्चे की कुंडली में पहले हाउस में नंबर 1 लिखा है, जैसे आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है नंबर 1 में मेष लिखा है, तो अर्थात ये मेष लगन की कुंडली है। अगर इसकी जगह पर को नंबर 2 पहले लिखा हुआ है, मेष की जगह पर को यहां पर को और 1 नंबर की जगह, तो 2 नंबर हो गया वृषभ का। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 अंक जो हो जाता है मिथुन का, 4 कर्क का, 5 सिंह का, 6 जो होता है कन्या, 7 जो होता है तुला का, 8 वृश्चिक का, 9 धनु का, 10 मकर का, 11 कुंभ का, 12 मीन का। ये सभी के सभी लग्न है। अब आप अपनी कुंडली में देखेंगे, अगर नंबर 1 जैसे मैंने लिखा है तो मैं मेष लग्न की कुंडली के आधार पर यहां बात करूंगा। इस भाव का स्वामी यानी कि अंक 1 का स्वामी होता है मंगल, और साथ ही में जो यानी कि अंक 1 कहने का अर्थ है ये न्यूमरोलॉजिकल वाला नहीं है, कुंडली वाला है कि अंक 1 यानी कि जो मेष यहां पर को लग्न है, इस लग्न का स्वामी हो जाता है मंगल। अंक 2 लिखा होगा तो वृषभ, वृषभ के साथ साथ तुला लगन का स्वामी हो जाता है शुक्र।
और मंगल जो है साथ ही में जो नंबर 1 लिखा था, मेष के साथ साथ वृश्चिक लगन का भी या वृश्चिक राशि का भी स्वामी होता है। ऐसे ही अगर मिथुन और कन्या का स्वामी देखेंगे बुध, साथ ही में कर्क यानी कि चंद्रमा, और साथ ही में आप बात करें सिंह का अर्थ है सूर्य, और साथ ही में साथियों जो मकर और कुंभ है उनके स्वामी है शनि, धनु और मीन के स्वामी है बृहस्पति। तो साथियों मैं यहां पर को अब बताने जा रहा हूं जो मैंने ये चीज स्टेप बाय स्टेप बताई है। अगर आप इस पूरे वीडियो को ढंग से सुन रहे हैं तो ही समझ में आएगी, अदरवाइज सर के ऊपर से निकल जाएंगी बातें। तो साथियों जो भी ये लग्न बताए हैं, एक अंक का अर्थ क्या है और राशियां किस प्रकार से कैसी विद्यमान है, इनके भाव का स्वामी यानी कि अंक 1 जैसे सामने है मेष लिखा है, इसका स्वामी यानी कि मंगल देव। आपके बच्चे की कुंडली में अगर मेष लगन की कुंडली है, कहीं पर को भी मंगल देव जाकर के अगर पंचम भाव में बैठ जाते हैं, नवम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव में बैठ जाते हैं या लग्न में ही बैठे रहते हैं, तो कहने का अर्थ है केंद्र के जो घर होते हैं 1, 4, 7 और 10, और साथ ही में त्रिकोण भाव 1 और साथ ही में 5 और 9, ये जो भाव बने होते हैं इन भाव में कहीं भी जाकर के अगर बैठ जाते हैं, मंगल ग्रह जो है इसका जो रत्न होता है मूंगा, ऐसे लोगों ने अपने बच्चों के गले में एक लॉकेट मूंगा का तांबे में जड़ा हुआ पहना देना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, उसका लग्न मजबूत हो जाएगा, यानी कि लग्न करते हैं हमारे मानसिक जो हमारी सोच है, हमारा शरीर का ढांचा जो है। और मैं कहता हूं, आप मानते भी होंगे कि अगर हमारे सर की जो सोच है, जहां से सोच का जन्म हो रहा है, अगर वो सोच ही हमारी मजबूत हो जाए तो फिर क्या कहना, क्या नकारात्मकता क्या सकारात्मकता, आपकी संतान हो जाएगी बहुत बढ़िया। इसी के अलावा अगर किसी भी अन्य भाव में मंगल बैठा है, 2 नंबर पे बैठा है, 6ठे पे बैठा है, 3रे पे बैठा है, 8वें पे, 12वें पे, या कोई भी भाव जो हम यहां पर को अन्य यहां पर को वर्णन हमने नहीं किया है, तो आप उस समय पर मंगल ग्रह के दान करें। यानी कि मंगल ग्रह की चीजें क्या, लाल रंग की चीजें हैं, लाल रंग की चीजें, लाल मसूर, लाल कपड़ा, गुड़, ये इत्यादि, भूमि दान वगैरह जो होता है, ये सारे दान आप कुछ भी इसमें से करा सकते हैं। आपके बच्चे का पहले मन मजबूत करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे का जो 5वां घर है, यानी कि 5वां घर बोले तो आपके सामने भी एक दूसरी कुंडली दिखाई दे रही है, जिसके भी नंबर 1 पहले हाउस में लिखा है, तो नंबर 5 घर पे जो नंबर लिखा होगा उसका जो स्वामी होगा, जो मैं पहले बता चुका हूं, उस स्वामी का, यानी कि नंबर अगर 1 वालों की बात करूं, मेष लगन की कुंडली वालों की, तो उनका 5वें घर का स्वामी होता है, यानी कि कह सकते हैं सिंह राशि का ये घर है, उसका स्वामी होता है सूर्य। सूर्य की स्थिति का फिर यहां पर को वर्ण अध्ययन करना पड़ेगा कि सूर्य किस घर पे बैठा हुआ है। अच्छे घरों पे बैठा है तो मैं कहूंगा कि उन ग्रहों का कभी भी आपने कह सकते हैं बीज मंत्रों का पाठ करना चाहिए, या उस चीजों से रिलेटेड चीजों का दान नहीं करना है। अगर बुरे घरों में बैठा हुआ है, यानी कि 6, 8, 12 या फिर अन्य गलत अवस्थाओं में है, तो कह सकते हैं ऐसे ग्रहों का दान करना चाहिए। साथियों इसके अलावा अब एक जनरल सी बातें बताता हूं, क्योंकि कुंडली की जो बात है एकदम से आपको कैच करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप इस चीज को समझने में सक्षम नहीं है तो मैं यह कहूंगा कि आपको अपने आसपास के किसी भी योग्य ज्योतिषी से अपने बच्चे की या संतान की कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए, और जो मैंने फॉर्मूला बताया इस फॉर्मूले के आधार पे उनसे इसका उपाय करवाइए, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली में बहुत सारी चीजें भी देखी जाती है। अब बात करेंगे जनरल नेचर की, यानी कि ऐसे बच्चों को कभी भी वास्तु अनुसार पहले तो उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य का कमरा उनको दे दो, वहां पर को उनका बेडरूम बना दो, वहां पर को उस दिशा में अब उत्तर पश्चिम दिशा का हमें कमरा मिल गया, अब उस दिशा के कमरे के अंदर जाना है, और उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है, उस नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में यानी कि ईशान कोण, उधर बच्चे को पढ़ने के लिए बैठना है, और फेस जो करना है वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर करते हुए बैठाना है बच्चे को, और पढ़ाई करवाओ। सामने एक चांदी के गिलास में पानी रख सकते हैं। चांदी का ये जरूरी नहीं है कि भाई कोई बहुत ही ज्यादा अमाउंट वाला लेना है, चांदी का गिलास छोटा सा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इतनी मतलब धन नहीं है कि आप इतना कॉस्टली अगर गिलास नहीं ले पाते, यानी कि 1,500-2 हजार रुपए वाला, 1-2 हजार नियर अबाउट शायद कुछ ऐसा ही आता है, तो एक चांदी का छोटा सा सिक्का ले लें, या चांदी का खाली टुकड़ा ले लें। जिस पात्र से वो जल पीता उस पात्र में उस चांदी को डुबा के रख दें,
तो कहने का अर्थ है कि हर प्रकार से उपाय हो जाएगा। उस जल को ही आपका बच्चा पिए, उससे उसका मानसिक जो विकास है बहुत अच्छा होगा। साथ ही में उस दिशा की तरफ जब वो फेस करेगा, जहां जिस टेबल में वो पढ़ाई करेगा वहां पर कोई टेबल में हरे रंग के पौधे रख दें। अब कई लोग क्या करते हैं, बॉन्साई ट्री रख देते हैं। बॉन्साई ट्री नहीं रखना है, ना ही कोई कांटे वाला ट्री रखना है। बाकी नॉर्मल जो पौधे जो होम प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं, उससे आप लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथियों, अब बच्चे के विकास के लिए एक चीज और बताऊंगा। बच्चे के लिए देखिए, जो सर का जो हमारा मालिक होता है या जो हमारे देवता होते हैं, सूर्य होते हैं। तो कहने का अर्थ है सूर्य को मजबूत कराएं बच्चे का सूर्य मजबूत अगर होगा, सूर्य के लिए रोजाना बच्चे के हाथ से जल दिलवाएं सूर्य देव को प्रातः। वो छोटा भी है, उसका हाथ लगवा दें, फिर आप जल दे दें। साथ ही में सूर्य यानी कि पिताश्री होते हैं, पिताजी की आज्ञा का कभी बच्चा जो है अवहेलना ना करे। देखो छोटी छोटी संतान जो 4 5 6 7 साल की बात अलग है, उस बच्चे को संस्कार ऐसे दीजिए कि जैसे जैसे वो एज बढ़े अपने पिता का सम्मान करना शुरू करे। तो कहने का अर्थ है कुल मिला के सबसे पहले मानसिक रूप से उसको मजबूत कराना है, क्योंकि कोई भी बच्चा मानसिक रूप से मजबूत होगा तभी जाके आगे पढ़ाई करेगा, चंचलता छोड़ेगा और इन प्रकार की परेशानी से दूर हो जाएगा। और साथ ही में बुद्धि के देवता हैं गणेश, उनकी रोजाना स्तुति करवाएं, हरे रंग का कपड़ा उनको ज्यादा से ज्यादा पहनाएं, हरी चीजें ज्यादा खिलाएं। ये मेडिकल भी कहता है कि हरी चीजें खिलाने से बच्चों के लिए आंखों की रोशनी तो तेज होती है, पर वो ये नहीं कहता कि सूर्य के लिए तेज होती है। यहां पर को अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल देखेंगे तो आंखों का संबंध कहीं ना कहीं सूर्य से ही आ जाता है। तो साथियों, ये जो मैंने छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। बाकी ये जो मैंने शुरुआत में आपको लग्न और राशि वाला हिसाब बताया है, अगर आपके समझ नहीं आता है, किसी भी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लीजिए। जरूरी नहीं है कि हमसे लीजिए, आपकी जिस पे आस्था है वहां से लीजिए, पर बच्चे का मानसिक विकास बिल्कुल सुदृढ़ करवाएं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस हमारे इतना ही। बहुत जल्द हम आप सभी के साथ अन्य वीडियोस में भी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद एवं जय श्री राम।